Students, today we are going to study a little term comic relief, and myself PL Narada will teach you it in a easy way. मैं आपको इसको बहुत ही शानदार तरीके से इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। कॉमिक रिलीफ जो है लिटरेरी टर्म बीए में और एमए में उपयोगी है, और ये कंपटीशन चाहे वो किसी भी तरह का हो उसके लिए भी उपयोगी लिटरेरी टर्म्स है। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक और रिलीफ, इसमें दो शब्द है। पहला कॉमिक हंसी मजाक वाला, रिलीफ आराम। यहाँ पे जो वर्ड है कॉमिक रिलीफ, सबसे पहले इसको समझ लें। 1 और 2, कॉमिक हंसी मजाक वाला, रिलीफ जो आराम दे, जो हमें रिलीफ दे। ये नाटक का एक भाग होता है। नाटक में इसे सम्मिलित किया जाता है। ट्रेजेडी जिसको कहा जाता है, ट्रेजेडी में जब किसी की हत्या होती है, किसी को बुरी तरह से मारा जाता है, तो ऐसे सीन देख देख करके दर्शक जो है बोर हो जाते हैं, और उन चीज़ों से रिलीफ पाने के लिए फिर उसमें हंसी मजाक वाले सीन आते हैं, और वो हंसी मजाक वाले सीन जो है कॉमिक रिलीफ देते हैं दर्शकों को। वन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ भी ट्रेजेडी का एक आवश्यक तत्व है। कॉमिक रिलीफ इज ए लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन प्ले और नॉवेल्स टू इंट्रोड्यूस लाइट एंटरटेनमेंट बिटवीन ट्रेजिक सीन्स। कॉमिक रिलीफ का उद्देश्य है लाइट एंटरटेनमेंट, हल्का फुल्का मनोरंजन। ज़्यादा मनोरंजन नहीं, सिर्फ हल्का फुल्का, क्योंकि अगर ज़्यादा मनोरंजन होगा तो फिर ट्रेजेडी ना रहेगी, ट्रेजेडी कॉमेडी हो जाएगी। इसलिए इसका सिर्फ उद्देश्य लाइट एंटरटेनमेंट है। बिटवीन ट्रेजिक सीन्स, जब ट्रेजिक सीन्स आते हैं उनके बीच में, मान लो 2-3 ट्रेजिक सीन कंटिन्यूस आएंगे तो दर्शक जो है बोर हो जाएंगे, उनके मन में घृणा उत्पन्न हो जाएगी और वे ट्रेजेडी को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। उनको बाहर जाने से रोकने के लिए नाटककार जो है वो बीच बीच में ट्रेजिक सीन्स लाता है। इट इज ऑफन यूज्ड इन द शेप ऑफ ह्यूमरस इंसिडेंट, a funny incident, a tricky remark, or a language or a laughing commentary. कॉमिक रिलीफ को कैसे काम में लिया जाता है? इट इज ऑफन यूज्ड इन द शेप ऑफ ए ह्यूमरस इंसिडेंट, या तो कोई मजाकिया घटना के बाद तौर पे, ह्यूमरस इंसिडेंट, ह्यूमरस मजाकिया इंसिडेंट के रूप में, और फनी इंसिडेंट या कोई फनी इंसिडेंट के रूप में, फनी मजाकिया घटना। ट्रिकी रिमार्क, या कोई चालाकी भरा कोई टिप्पणी की जाती है, और ए लाफिंग कमेंट्री, या फिर लाफिंग कमेंट्री के द्वारा इसको समझाया जाता है। जैसे दूसरे जो पात्र है वो किसी बात पे हंस रहे हैं और उसी के साथ हम भी जो दर्शक होते हैं हंस देते हैं, या उनकी बातें हमारे समझ में आ जाती है और हम उनको हंस देते हैं। It is deliberately inserted to make the audience feel relief. ट्रेजेडी में इसको जानबूझ करके डाला जाता है, डेलिब्रेटली, जानबूझ करके इंसर्ट किया जाता है, इसको रखा जाता है टू मेक द ऑडियंस फील रिलीफ, ताकि ऑडियंस जो है वो रिलीफ महसूस कर सके। इन दिस सेंस इट मेक्स द ट्रेजेडी
सीम लेस इंटेंस। और इस अर्थ में, क्योंकि इसको जानबूझ के ट्रेजिडी में रखा जाता है, वैसे ये ट्रेजिडी के महत्व को कम कर देता है। लेस इंटेंस उसको तीव्र, उसकी जो तीव्र भावना होती है ट्रेजिडी की, उसको कम कर देता है। ऑल्दो इट इज ऑफन कंसिडर्ड ए डाइवर्जन, अधिकांश आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं और इसको डाइवर्जन कहते हैं, इसको भटकाव कहते हैं। ट्रेजिडी में कॉमिक कहां से, इस तरह से इसकी आलोचना करते हैं। इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग द एक्शन ऑफ द प्ले और द नॉवल, लेकिन फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सिग्निफिकेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन एडवांसिंग द एक्शन ऑफ द प्ले और द नॉवल, किसी भी प्ले या किसी भी नॉवल की प्रगति में, उसकी प्रोसेस में, उसको आगे बढ़ाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एटमोलॉजिकली कॉमिक रिलीफ इज अ फ्रेज ऑफ टू वर्ड्स, कॉमिक एंड रिलीफ। अगर हम भाषा उत्पत्ति विज्ञान की दृष्टि से देखें, एटमोलॉजिकली किसी भी शब्द की उत्पत्ति संबंधी, एटमोलॉजिक का मतलब होता है व्युत्पत्ति संबंधी। कॉमिक रिलीफ की उत्पत्ति को देखें तो वर्ड में दो वर्ड है, कॉमिक एंड रिलीफ। The meanings are clear that it is a relief provided through comic incidents or remarks. The meanings are clear. इसके meanings clear है। Relief provided that comic incidents or remark. कोई भी आराम जो कॉमिक इंसिडेंट के द्वारा दिया जाता है या कॉमिक रिमार्क्स के द्वारा दिया जाता है, वो कॉमिक रिलीफ कहलाता है। द ड्रामेटिस्ट गिव्स सीन्स ऑफ कॉमिक रिलीफ टू एंड टेंशन। ड्रामेटिस्ट का क्या एम होता है कॉमिक रिलीफ को देने के लिए, वो है टू एंड टेंशन, टेंशन का एंड करना। फंक्शन ऑफ कॉमिक रिलीफ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कॉमिक रिलीफ को क्यों काम में लिया जाता है। कॉमिक रिलीफ इज अ पास फॉर द ऑडियंस। सबसे पहली बात यह है कि कॉमिक रिलीफ एक पास है, एक रुकावट है फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए, श्रोताओं के लिए ये एक तरह से पास है। श्रोता या दर्शक ट्रेजिडी को देख करके थक जाता है, उनकी थकान को, बोरियत को दूर करने के लिए एक पास है। इट प्रोवाइड्स देम विद एन अपॉर्चुनिटी टू फील लाइट हार्टेड एंड एंजॉय समथिंग न्यू। इट प्रोवाइड्स देम विद एन अपॉर्चुनिटी टू फील लाइट हार्टेड। कॉमिक रिलीफ उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वे लाइट हार्टेड फील करें और एंजॉय समथिंग न्यू, या कोई नई चीज को वो एंजॉय करें। It also gives them a chance to smile at something different. किसी दूसरी चीज पे वो एक मुस्कान दें, वे किसी दूसरी चीज से खुश हों, ये प्लेटफॉर्म ये देता है। Although it sometimes seems awkward, it happens in real time too that humor is the spice of life where tragedy becomes too heavy to tolerate. Although sometimes, हालांकि कभी कभी क्या होता है, सिम्स बैकवर्ड या बैकवर्ड नजर आता है। इट हैपन्स इन रियल टाइम, इसका जो रियल टाइम है उसमें, टू दैट ह्यूमर इज स्पाइस ऑफ लाइफ, कि ह्यूमर जो है वो स्पाइस है जीवन का। ह्यूमर मतलब हंसी मजाक, स्पाइस ऑफ लाइफ जीवन की महक है। स्पाइस मतलब होता है खुशबू। हंसी मजाक ही तो है वो जो हमें बचा लेती है दुखों से। When tragedy becomes too heavy to tolerate, जब हम ट्रेजिडी को सहन नहीं कर पाते तो एकमात्र साधन जो है वो है ह्यूमर, जो हमें बचा लेता है भारी भरकम ट्रेजिडी से। Also it proves a moment of reflection for the characters. दो चीजें हैं, पाठकों को, दर्शकों को ये हंसी मजाक देता है, उनकी टेंशन को कम करता है, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इट प्रूव्स
अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द करेक्टर्स। ये जो दूसरे पात्र होते हैं उनको रिफ्लेक्शन के लिए टाइम देता है, मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरे जो पात्र है उनको सोचने विचारने का टाइम देता है। जैसे हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एप्पल कार्ट पढ़ते हैं, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एप्पल कार्ट के बीच में एक इंटरलॉग आता है और उसको हमें कॉमिक रिलीफ देता है। मंत्री वगैरह सोचते हैं उस समय में, जब कॉमिक रिलीफ मिलता है तो उस समय में जो दूसरे पात्र होते हैं वो उन समस्याओं पे सोचने का उनको टाइम मिल जाता है। अगर हाथों हाथ उनके रिजल्ट सामने आ जाए तो दर्शक यूँ कहेंगे कि क्या इन्होंने इतने जल्दी डिसीजन ले लिए, तो उस बीच में उनको टाइम मिल जाता है सोचने का और पाठकों को भी मनोरंजन हो जाता है। यहाँ पर हम मैकबेथ जो शेक्सपियर का प्ले है उसमें पॉटर का सीन का मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ। पॉटर जो दरबारी है, मैकबेथ की हत्या हो गई है और जो द्वारपाल है उनको पता नहीं है कि मैकबेथ की हत्या हो गई और वे अपने आप को नरक का द्वारपाल कहते हैं। Here is knocking indeed. If a man were porter of hell gate, he should have old turning the key. Knock, 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 knock. Who is there? I, the name of Beelzebub. Here is farmer that hanged from himself on the exception of plenty. Macbeth by William Shakespeare, Act 2nd, Scene 3rd, line number. In the play Macbeth, the General Macbeth killed the King Duncan. The Potterson gives comic relief. ऊपर जो सेंटेंस है उसको यहाँ पे क्लियर तरीके से समझाया है। मैकबेथ में जब मैकबेथ की हत्या हो जाती है तो पोर्टर का सीन रिलीफ देता है। द पोर्टर सेज दैट ही इज द पोर्टर ऑफ द हेल्स गेट। पोर्टर क्या कहता है कि वो हेल्स गेट का पोर्टर है। मैकबेथ्स कासल हैज बिकम हेल बिकॉज किंग डंकन हैज मर्डर्ड। मैकबेथ का जो किला है वो वास्तव में ऐसे ही नरक बन चुका है क्योंकि वहाँ पर राजा मर गया है, राजा की हत्या कर दी गई है। फिर वो आगे कहता है ए लॉयर कम्स टू हेल बिकॉज ही लाइज। पोर्टर जो है कुछ ज्ञान की बातें ऐसे ही जैसे जोकर है वो ज्ञान की बातें करता है तो दर्शकों को हंसी आती है। अ लॉयर कम्स टू हेल बिकॉज ही लाइज। एक वकील जो है वो नरक में आता है क्योंकि वो झूठ बोलता है। ए टेलर कम्स टू द हेल बिकॉज ही स्टील क्लॉथ। टेलर भी नरक में आता है क्योंकि वो कपड़ा चुराता है, स्टील्स। अ फार्मर ऑल्सो कम्स टू द हेल। एक किसान भी नरक में आता है बिकॉज ही किल्स हिमसेल्फ, क्योंकि वो जो है अपने आप को मारता है। द पोर्टर गोज अवे सेइंग। और पोर्टर इस तरह के कहावतें कहता हुआ चला जाता है। रिमेंबर द पोर्टर। और वो ये भी जोड़ देता है कि पोर्टर को याद रखो, पोर्टर ने जो कहा उसको ध्यान में रखो। इसी तरह से शेक्सपियर का दूसरा प्ले है किंग लियर। इन द किंग लियर द किंग डिवाइड्स हिज किंगडम टू हिज फर्स्ट टू डॉटर्स। किंग लियर में एक राजा जो है उसका साम्राज्य उसकी दो बेटियों में बांट देता है। दे किक्स हिम आउट, वो उसको भगा देती है। ही बिकम्स फूल, वो मूर्ख बन जाता है। इट गिव्स कॉमिक रिलीफ, और ये पाठकों को कॉमिक रिलीफ देता है। ही सेज, फिर किंग लियर क्या कहता है, डोंट गिव यू ऑल यू हैव, डोंट टेल ऑल दैट यू हैव। सब कुछ उजागर मत करो जो तुम्हारे पास है, सब कुछ मत दो जो तुम्हारे पास है। इसी तरह से एक और प्ले है हेमलेट। इन द प्ले हेमलेट द ग्रेव डिगर सीन गिव्स कॉमिक रिलीफ। ग्रेव डिगर, कब्र खोदने वाला जो सीन है
वो हमें कॉमिक रिलीफ देता है। दे डिग ग्रेव एंड थ्रो बोन्स आउट। जब कब्र खोदने वाले कब्र खोदते खोदते उसमें हड्डियाँ निकलती है, वो उनको फेंकते हैं। दे से दैट दीज बोन्स आर ऑफ ए ब्यूटिफुल वुमेन एंड इन रियलिटी दे आर। तो वे कहते हैं मजाक के मूड में, शायद ये हड्डियाँ किसी खूबसूरत औरत की होगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो हड्डियाँ वास्तव में ही खूबसूरत औरत की थी। तो इस तरह के सीन जो होते हैं वो ट्रेजेडी में कॉमिक रिलीफ देते हैं। ये कॉमिक रिलीफ की परिभाषा थी और इसको हमने पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह से आगे और वीडियो प्राप्त कर सकें। थैंक यू।